आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी नींद से नफरत ना हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे भर भर की गाली दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सुबह जल्दी उठना क्यों चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका सुबह उठने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इतना जान लो कि जो भी लोग आज सक्सेसफुल है वह सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उनके पास सुबह उठने का कोई रीजन होता है। शायद आपके पास वह रीजन ना हो, इसलिए आप देर रात तक फोन में लगे रहते हो और सुबह 8 बजे तक सोते हो। कुछ लोग तो बड़े ही अजीब होते, मंजिल भी पाना चाहते हो, मेहनत करने का जुनून भी नहीं रखते। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इस प्रकार के सोच रखने वाले व्यक्ति में से एक नहीं, आपको कुछ बड़ा करना है। शायद आप सुबह जल्दी इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि आपके पास ये दो कारण ना हो। पहला, आपका कोई बड़ा लक्ष्य ना हो, या फिर दूसरा हो सकता है आपके पास लक्ष्य तो है लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के प्रति आप सीरियस ना हो। मेरे दोस्त, जब तक आपके पास सुबह उठने का कोई विजन ना होगा तब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना कि मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना है। आपका सुबह उठने के कारण कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए आपने यूपीएससी, IIT, एम्स जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के सपने देखे हो। क्या केवल बड़े बड़े सपने देखने से हो जाता है या उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा? मेरे दोस्त, आप जिस सपना को देख रहे हो उस सपना को देखने वाले लाखों और भी स्टूडेंट्स हो जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो आप खुद सोचो ना, जो स्टूडेंट 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करते उसका सिलेक्शन होगा या मेरा? मेरे दोस्त, आपको अपने मन से यह भर में निकालना होगा कि मैं रात को बिना मतलब के मोबाइल में टाइम पास करूंगा और 8 बजे तक सोता रहूंगा, उसके बाद भी मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा ही झूठा विश्वास अपने मम्मी पापा और परिवार वालों को देते हो कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। उनको यही लगता है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और आपके मम्मी पापा इसी भ्रम में डूबे रहते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा सोचते तो आप घर वालों और परिवार वालों को तो झूठ बोल सकते पर अपने आप को कभी नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे तो आपका यह सपना सपना ही रह जाएगा और आप भी उन असफल लोगों के जैसा उस भीड़ के हिस्सा बन जाओगे और पूरी जिंदगी रोते रहोगे और सोचोगे काश मैंने उस टाइम मेहनत किया होता तो आज मेरे पास ड्रीम कार और ड्रीम घर होता और काश मैं अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा पाता। उस समय आपके पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्त, आपके पास अभी पूरा वक्त है। आप अपने आप को सच बोलो, क्या मैं जितना मेहनत अपने सपनों के लिए कर रहा हूँ उतना में मेरा सपना पूरा हो जाएगा? अगर आपका उत्तर है नहीं तो मेरे दोस्त अब तो जागो, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दो। अगर आपने 100% देने के बाद भी असफल हो जाते हो तो घबराना मत, अपने आप पर भरोसा रखना और इस बात को हमेशा याद रखना, असफलता एक चुनौती है जिसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप से पूछो क्या कमी रह गया था जिस कारण मैं सफल नहीं हो पाया, और आप उस चीज को अगले बार और भी कठिन मेहनत करके उस चीज को हासिल करो। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आलसी के जैसा सोते रहने और बड़े बड़े सपने देखने से नहीं होता मेरे दोस्त। आपको लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हारोगे, ठान लो तो जीत। मेरे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है आप सुबह उठकर अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे और आप एक दिन जरूर सफल होगे। जय हिंद, जय भारत।